कैसा भारत का अतीत का गौरव है मित्रों। ये कहानी है उन लोगों की जिनने देश को, दुनिया को नहीं, सिर्फ मनुष्यता, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारी मनुष्यता के लिए काम किया है। इसलिए मित्रों हम सबको ये स्मरण करना चाहिए। मुझे एक बड़ी जोरदार बात याद आती है। हमारे जिन पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम साहब की बात हो रही थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उनके मित्र के साथ मिलकर, विजन 2020। एक विजन था फॉर कमिंग, जो मिलेनियम है, इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, एक पुस्तक लिखी। उसके शुरुआत में उन्होंने एक बहुत जोरदार प्रसंग, 2 प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। मैं आपसे इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपने देश के विषय में, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों के विषय में अपना गौरव अनुभव नहीं करते, तब तक आपकी प्रगति का कोई आशय नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई आधार नहीं। आप जब भी बनेंगे गुलाम बनेंगे, पर यदि आप अपनी गौरवशाली इस अतीत का स्मरण कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो 2 उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि मेरे यहां कोई भी आदमी आता तो मेरे कमरे की दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ था, बहुरंगी कैलेंडर था, जो जर्मनी में छपा था, और देश भर के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, सब सारे कॉन्टिनेंट्स के फोटोग्राफ थे उसमें। जो भी आता कहता कितना सुंदर फोटो, कितना बढ़िया कैलेंडर है, जरूर कहीं बाहर छपा होगा। तो वो कहते थे हाँ ये जर्मनी ने छापा है। तो कहते हाँ क्यों नहीं, जर्मनी की बात ही कुछ अलग है। पर तत्काल वो उठते और उस मित्र को हाथ पकड़कर उस कैलेंडर के पास ले जाते, और उसमें नीचे जो कृतज्ञता ज्ञापन किया था उस कंपनी ने, उसमें लिखा था कि ये फोटो हमको इसरो नाम के भारतीय संस्थान से, भारतीय सैटेलाइट के फोटो खींचे हुए फोटोग्राफ्स हैं। जब ये बोलते वो, तो वो कहता था अच्छा हो सकता है, उसको विश्वास नहीं होता, वो जो भारत का आदमी, उसको विश्वास नहीं हो सकता है आप सच कह रहे हैं। तो पकड़ के उसको ले जाते और दिखाते, देखो इसमें कृतज्ञता ज्ञापन लिखा हुआ है कि भारतीय सैटेलाइट के खींचे हुए फोटोग्राफ्स हैं। मित्रों, कलाम जी ने फिर दूसरी घटना की एक याद दिलाई। एक बार सारी दुनिया के वैज्ञानिक उनके एक जगह एकत्रित हुए, चर्चा होने लगी, लोगों ने सैटेलाइट पर बात होने लगी, लोगों ने मिसाइल पर बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो सबसे पहली मिसाइल थी आधुनिक युग की, वो भारत ने छोड़ी थी। तो हमारे देश के जो कुछ बहुत बड़े अधिकारी लोग थे, तथाकथित लोग, बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने कहा कलाम साहब आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे पहले तो फ्रेंच लोगों ने मिसाइल बनाई थी। तो फिर वो एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा एक बार मैं इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड के पास में एक म्यूजियम है रोटुंडा करके, उस म्यूजियम में मैं गया तो वहां एक खोल रखा हुआ था मिसाइल का, उसमें नीचे लिखा था आधुनिक युग की पहली मिसाइल। और ये 1816 में या कब, इस समय पर जब तात्या टोपे ने, भारतीय फौजों ने जब अंग्रेजों पर आक्रमण किया तो पहली मिसाइल छोड़ी थी उन्होंने। उस मिसाइल का खोल आज भी उसमें आपके म्यूजियम में रखा हुआ है। तो कहते हैं कि हमारी पहली मिसाइल का खोल वहां रखा है, जिसके आधार पर ब्रिटिश लोगों ने मिसाइल बनाई और फिर उसका उपयोग उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध किया। मित्रों, वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात बताई तो वो उसको आश्चर्य हुआ। कलाम साहब लिखते हैं कि मुझे दुख हुआ कि जब कभी भी भारतीय गौरव की बात आती है तो या तो आदमी शक करता है, शंका करता है, या आश्चर्य करता है, या फिर एक अनिश्चितता भरा जवाब देता है कि हो सकता है आप सही कह रहे हो। मित्रों, यह दुर्भाग्य है हमारा। यदि आज के मानस में अगर कोई दुर्भाग्य घर कर गया है तो मित्रों एक ही बात है कि हम अपने प्रति आत्महीनता के शिकार हैं। हमने अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों को बहुत कमतर करके आंका है। हमको लोगों ने समझा दिया कि तुम्हारे पूर्वज बर्बर थे, लुटेरे थे, रक्त पिपासु थे, ये आक्रमणकारी लोग थे, ये गडरिये थे, ये भेड़ चराने वाले लोग थे। मित्रों, हमारे वेदों जैसे महान ज्ञान को लोगों ने गडरियों के गान कह दिया और हमने इसको मान लिया। ये लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम की एक साजिश आज भी हम सबको गुलाम बनाए हुए, भले ही हम 70 साल बाद आज बैठे हुए देश में। इसलिए मित्रों, पहला काम मैं समझता हूं कि आपके भीतर गौरव का बोध होना चाहिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मान्यताओं के प्रति, कि आप उस देश के वासी हैं जिस देश ने दुनिया को शून्य दिया। आप उस देश के वासी हैं जिस देश ने दुनिया को गिनना सिखाया। आप उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को खेती करना सिखाया। आप उस देश के वासी हैं मित्रों जिसको आपने कभी मार्क ट्वेन का स्टेटमेंट पढ़ी है। वो लिखते हैं कि भारत भूमि जो है ये सभ्यता की, ज्ञान का पालना है।
ये सभ्यता का घर है, ये इतिहास की मां है, परंपराओं की दादी है और श्रेष्ठता की क्रीड़ा स्थली है भारतवर्ष। मित्रों, ये देश हमारा गौरवशाली है। मित्रों, मैं कहता हूं कि आज अभी संगीत बजा, कभी आपने विचार किया इस संगीत के स्वर कहां से उभरे? सा रे गा मा पा दा नी सा। इसके पैसे 3 इसके उतार चढ़ाव का क्रम होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और त्वरित स्वर होते हैं। उसके अलावा 4 वाणियां हमारे वेदों ने कहीं, परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। इस पूरे शास्त्र विज्ञान के आधार पर आज संगीत की स्वरियां चल रही हैं। मित्रों, अगर भारत ना होता तो ये शायद स्वरों का ज्ञान ही ना होता। विचार करिए आप देखिए, दुनिया को सारा ज्ञान विज्ञान देने वाला भारत है। मित्रों, चाहे वो सर्जरी की बात हो, सुश्रुत को याद करिए 2000 साल पहले के 125 तरह के सर्जरी के उपकरण बनाने वाला सुश्रुत, दुनिया को चिकित्सा का शास्त्र सिखाने वाला चरक। विचार करिए आप जरा उस नागार्जुन का जो लोहे से सोना बनाने की तरकीब निकाल लिया, पारे से सोना बना दिया 21 बार शोधन करने के बाद। 21 बार शोधन करने के बाद पारे से सोना बनाया जा सकता है। यह ज्ञान देने वाला मित्रों भारत है। मित्रों, आप कहते हैं कि दुनिया को सारी चीजें विदेशियों ने, यूरोप ने दी है। आप जरा विचार करना, आप कभी वेद की, उपनिषदों की मंत्रों को कभी अध्ययन करो। हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमको तो कभी बताया नहीं गया। हमारे शास्त्रों के विषय में तो अंग्रेजों ने यह कह दिया कि यह मिथ है, कपोल कल्पना है, मनगढ़ंत है। हमारे इतिहास को, पुराण को नकार दिया। और मित्रों, यह दुर्भाग्य हमारे साथ जो घटित हुआ कि हमारे अंग्रेजी में शिक्षा शुरू हुई अंग्रेजों के द्वारा, और जब अंग्रेजों के द्वारा इतिहास लिखा गया तो मनगढ़ंत इतिहास लिखा। मित्रों, ऐसे लुटेरों का इतिहास लिखा जिनने हमारे ऊपर बर्बरता की, जिनने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जिनने हमको बार बार सताया, उनका हम इतिहास पढ़ रहे हैं। मित्रों, और शिवाजी के इतिहास को 2 लाइन में लिख करके खत्म कर दिया। मित्रों, गौरवशाली इतिहास को कह दिया कि कपोल कल्पना है, मनगढ़ंत है, और पता नहीं कौन सा साहित्य और कौन सा इतिहास हमारे सामने चल रहा है। दोस्तों, जिनसे हमारा गौरव बढ़ता, आत्मविश्वास जगता, वो सारी बातें खत्म हो गई। इसलिए मित्रों, आज समय है कि हम नए सिरे से विचार करें, अपने भारत के विषय में जानिए। कभी आप आश्चर्य करेंगे, भारत में भास्कराचार्य नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जो स्पेस साइंस में, जो खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ। आपको जानकर हैरानी होगी कि भास्कराचार्य, आप कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम बताया, पर उससे 550 साल पहले भास्कराचार्य आता है, और भास्कराचार्य की पत्नी, लड़की, उससे पूछ रही है, पिताजी ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बीच में लटके कैसे हैं? इनका आधार क्या है? मैं जमीन पर एक से दूसरा पैर हटाती हूं तो गिर क्यों जाती हूं? तो भास्कराचार्य कहते हैं कि धरती में एक आकर्षण की शक्ति है। मित्रों, ग्रेविटी का नियम खोजने वाला भास्कराचार्य। और मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी, हु इज फादर ऑफ ग्रेविटी, तो आप न्यूटन का नाम लेते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहूं कि राजनीति का कौन पिता है, तो आप पता नहीं किस किस का नाम लेंगे। पर कभी आप विचार करना चाणक्य का, कभी आप विचार करना मनु का, कभी आप विचार करना भीष्म का, कभी आप विचार करना पुराने आचार्यों का, जिनने हमारे लिए दर्शन, राजनीति का शास्त्र दिया। मैं आपसे कहूं कि आपकी इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो आप तत्काल किसी मालथस को कहेंगे या कीन्स की बात करेंगे। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कभी आप चाणक्य की अर्थनीति पढ़ करके देखिए, आपके कान खड़े हो जाएंगे। मित्रों, भारत ने सब क्षेत्रों में प्रगति की और अतुलित प्रगति की। इसलिए आज वो समय है कि हम लोगों को मिलकर के इस क्षेत्र में विचार करना चाहिए कि हमको अपने बच्चों के भीतर आत्मगौरव कैसे जगे, इस पर चिंतन मनन विचार करना चाहिए। मित्रों, और यही आपसे मैं कहता हूं कि अगर हम इस काम को शुरू कर सके तो हमारे भीतर से एक नए आदमी का जन्म होगा। विवेकानंद कहते थे सिर्फ बनो और बनाओ। वो कहते थे सिर्फ मनुष्य चाहिए, बाकी शेष काम सब स्वयं अपने आप हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी रोटी का मकसद आपके लिए बड़ा नहीं है। यदि कोई मकसद आपके लिए बड़ा है तो वो जीने का मकसद याद रखना, जीवन का मकसद है।